अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे बच्चों मेथड यानी कि विधियां, यानी समाकलन की विधियां, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, है ना मेरे बच्चों। बहुत देखो, हमारे पास में पहला जो मेथड है वो है एक तो सिंपल यानी डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है, एक तो डायरेक्ट और, है ना, फर्स्ट हो गया डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट मेथड। एक तो फर्स्ट हो गया था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या था, जैसे कि ये रहा साइन था, है ना, डिफरेंस इंटीग्रल जैसे हमारे पास में, जैसे कि कॉस था, कॉस एक्स था, है ना, डीएक्स। तो हमारे पास में क्या था साइन एक्स, क्या था साइन एक्स, क्लियर, है ना। और प्लस सी, ये क्या होता था हमारा एक तरह से डायरेक्ट मेथड, है ना। इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स है, तो ये क्या होते थे एक्स की पावर एन प्लस वन प्लस सी। ये क्या है हमारे एक तरह से डायरेक्ट मेथड है, यानी इनका जैसे कोई वैल्यू है ना, इंटीग्रेशन, है ना, किया और हमारे पास में ये रिजल्ट आते, है ना, जो हमने फॉर्मूले अभी सीखे थे उससे ये डायरेक्ट मेथड आ जाते थे। अब है सेकंड है हमारा सब्स्टिट्यूशन वाला, यानी कुछ वैल्यू हमने मान ली, है ना, जैसे कि हमने एक एग्जांपल भी किया था, है ना, यानी उसका टेन वाला कॉट वाला किया था एग्जांपल, जैसे अभी अभी हम दोबारा कर लेंगे एग्जांपल, है ना। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन की विधि। अब देखो हमारे पास में क्या होता था, इंटीग्रल को हम सपोज आई से ऐसे डिफाइन कर दें कि इंटीग्रल क्या होता था एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या होता था, एक फंक्शन होता था, जैसे कि cos x हो गया, x की पावर n हो गया, कुछ भी हो गया, है ना। तो हमारी सेकंड जो होता है सब्स्टिट्यूशन वाले में जो है मेथड में, उसमें क्या है एफ एक्स जो है हमारा मेरे बच्चों, है ना, इधर जो x है वेयर x को क्या मान लेते हैं मेरे बच्चों, है ना, x को मान लेते हैं gt। क्या मान लेते हैं मेरे बच्चों, एक अलग फंक्शन जो किसका है t का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, x जो है मेरा, ये जो है x जो है मेरा किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है मेरे बच्चों, है ना। और इसका जो डिफरेंशिएट हो जाएगा, है ना मेरे बच्चों, यानी हमने x इक्वल टू क्या लिया gt। अब यानी हमने x की जगह क्या, है ना, रख दिया है gt रख दिया। अब इधर देखो मेरे बच्चों, है ना, x की जगह ये मान लिया, अब इसका हमने क्या कर दिया dx, क्या किया डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में, तो इधर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों d अपॉन डी एक्स जी एंड डी टी, ये रहा, ठीक है मेरे बच्चों। यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया gt को, और क्या था हमारा t का फंक्शन है तो ये dt आ जाएगा, यानी पार्शियली डिफरेंशिएट हो गया, यानी dx, और इधर g को डिफरेंशिएट किया, लेकिन gt जो है t किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो इधर आ जाएगा dt, क्लियर। और इधर देखो मेरे बच्चों, ये जो चीज है ना मेरे बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, g डैश को, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों g डैश x और dt, ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक। अभी देखो ये जो है dx मेरा ये रहा, dx की वैल्यू क्या निकल के आ रही है g डैश x dt। तो मैं इधर, है ना, x की जगह क्या कर दूंगा, x की जगह gt कर दूंगा, और dx की जगह कर दूंगा g डैश x dt, ठीक है। ये सॉरी, ये x नहीं t, है ना, g डैश t, क्योंकि gt क्या है t का फंक्शन है, क्लियर यहां तक। तो अब इधर मैं इधर पुट कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, i इक्वल टू क्या आ जाएगा इंटीग्रल f x की जगह क्या है g
टी, और dx की जगह क्या है, g डैश टी टी टी। मेरे बच्चों ये होता है हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना, यानी प्रतिस्थापन की विधि, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम ये जैसे इस तरह किया, तो इसी को एक एग्जाम्पल के रूप में मैं इधर ले लेता हूं, एक एग्जाम्पल, है ना, करें। एग्जाम्पल है जैसे कि, है ना, एग्जाम्पल इसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल है, मान लीजिए इंटीग्रल करना है हमें 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये है मेरे बच्चों, क्या है, इंटीग्रल 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है मेरे बच्चों। तो अब सिंपल सा ये देखो क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लिया मेरे बच्चों, t मान लिया। क्या मान लिया, t एज ए फंक्शन, है ना, यानी ये जो था x ये फंक्शन है, ये पूरा क्या है, x का फंक्शन है। तो इसको कैसे लिख सकते थे हम, ऐसे लिख सकते थे ना, इंटीग्रेशन f x dx, यानी एफ एक्स जो है वो 2x साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना मेरे बच्चों। तो अब ये जो है ये t, मैंने इसको क्या मान लिया, t मान लिया। क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लिया, t मान लिया। तो अब ये जो है t एज ए x तो मेरा ये रहा, और gt मेरा ये रहा। हम x की जगह रिप्लेस करते थे ना, यानी प्रतिस्थापित करते थे, यानी सब्स्टिट्यूशन, है ना, देते थे। तो x क्या ले लिया, gt, यानी हमने क्या ले लिया, t ले लिया, है ना मेरे बच्चों। फिर हम क्या करते थे, ऐसे डिफरेंशिएट करते थे, पार्शियल डिफरेंशिएट, है ना, एक तरह से। तो इधर देखो इसका करेंगे x का, तो क्या आ जाएगा 2x dx। ठीक है मेरे बच्चों, 2x dx, क्योंकि एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, फिर x आएगा, फिर dx आ जाएगा। और प्लस 1 का करेंगे तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो क्या हो जाता है, ये 0 हो जाएगा, है ना। x के रेस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट, तो की कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का क्या आ जाएगा, 0, और इधर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, है ना। अब इधर देखो, क्लियर, ये जो वैल्यू है मेरे बच्चों dt की इक्वल है, यानी 2x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, सो मेरे पास पे क्या हो गया, इंटीग्रल 2x, इसकी जगह dt लिख देंगे, और ये आ जाएगा sin t, और 2x dx की जगह क्या आ जाएगा, dt, क्या आ जाएगा, dt। देखो कितना इजी हो गया, है ना। sin t का इंटीग्रल क्या होता है हमें पता है ना, माइनस कॉस t प्लस c। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, माइनस कॉस t प्लस c, है ना, यहां तक आया। और फिर इधर देखो, है ना, फिर पुट वैल्यू t फ्रॉम दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको, है ना। इधर तो मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी, माइनस कॉस, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा मेरे। ठीक है, आ गया, इजी था। ये हमारा एक मेथड हो गया जो सब्स्टिट्यूशन वाला है ना। अब इसके बाद में नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट है थर्ड, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, है ना। है ना, यानी यानी क्या है हमारे पास में, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हम सब, है ना, पहले जैसे मैंने 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बताई है ना, 10th वाले मैंने, है ना, उस वीडियोस में आप देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या क्या होती थी, है ना। तो हमारे पास में जैसे कि एक है, मान लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए,
cos स्क्वायर x का इंटीग्रल करने को मिल जाए, है ना, कि cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज है हमारी, तो क्या cos स्क्वायर का x का इंटीग्रेशन इस तरह, यानी हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि x स्क्वायर का नहीं है, ये cos स्क्वायर का है। क्लियर। तो इसके लिए हमारे पास में cos स्क्वायर x सेंस करके कर सकते हैं। सेंस cos स्क्वायर x क्या होता है मेरे बच्चों, 1 प्लस cos 2x बाई 2 होता है मेरे बच्चों, है ना, इस तरह। यानी ये जो स्क्वायर वाली टर्म्स है, यानी हमें इधर जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो होंगी, है ना, आइडेंटिटीज, यानी इनको एक इस तरह की फॉर्म में बनाना होगा मेरे बच्चों कि हमारा इंटीग्रेशन वाले जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं अभी, जो है ना लर्न किए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारा, है ना, इंटीग्रल बन जाए, है ना। तो हमारे पास में जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है ना सारी, जैसे cos 2x हो गया, sin 2x हो गया, है ना, और tan 2x हो गया, cot 2x हो गया, या फिर, है ना, जैसे sin a प्लस बी, है ना, प्लस sin a माइनस बी, इनका जो ऐड है ना, या फिर 2 sin x, है ना, और फिर cos x इक्वल टू क्या होता है ना, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, है ना। तो ये जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रीज के, हमें इनको यूज करते हुए, है ना, हमारे इन इंटीग्रलों को, है ना, हमें शॉर्ट आउट करना होता है, यानी इनको, है ना, निकालना पड़ता है कि इंटीग्रल, कि अब जैसे cos स्क्वायर x है ना, इसके यदि हमें सॉल्यूशन करना है तो इसका डायरेक्ट ऐसे हम नहीं निकाल सकते। इसके लिए सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर को ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज हैं उसको हम पता है कि cos 2x जो होता है हमारा, क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो मुझे ये जो फॉर्मूला बनाना है, मुझे या तो लर्न होना चाहिए, है ना, ये डायरेक्ट, ये नहीं तो इन फॉर्मूलों से हम, है ना, थोड़ा सा हम जानते हैं कि ये करके जो थोड़ा सा रह जाए, जैसे अब ये है, ये निकालना है, तो इसको अब क्या करना हो, उसमें cos में चेंज कर लो, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x है तो ये क्या हो जाएगा -1, और फिर साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो हमारे पास में ये हो जाएगा प्लस में cos स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये cos 2x है, cos 2x, तो ये -1 इधर चला जाएगा, तो मेरे बच्चों cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या आ रहा है, इधर देखो 1 प्लस cos 2x बाई, इधर 2 आएगा, है ना, ये वाला, तो 2 इधर से हट जाएगा तो इधर आ जाएगा। यानी हमें ये फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, और इनसे जो हमारा यदि जो इंटीग्रेशन जो बन रहा है ना, जिसका सॉल्यूशन फॉर्मूलों से निकल जाता है, उस तरह का इनको, है ना, स्मॉलेस्ट फॉर्म में हमें करना पड़ेगा, यानी शॉर्ट टर्म में इनको करना पड़ेगा, है ना, और जिससे हमारा ये इंटीग्रेशन हो सके। अब देखो cos स्क्वायर की जगह मैं ये रख दूं तो मेरा हो जाएगा। अब देखो क्या आ जाएगा, इक्वल टू में इधर रखो 1/2 हो जाएगा, है ना, प्लस में, है ना, फिर cos 2x/2 हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा मेरे बच्चों, हो जाएगा। अभी पता है कि fx प्लस f1 हो और f2 हो, तो उनको अलग अलग इंटीग्रल की फॉर्म में खोल सकते हैं हम। तो हमें क्या सकता है, इंटीग्रल 1/2 dx हो जाएगा, प्लस में इंटीग्रल cos 2x/2 dx हो जाएगा, ठीक है। और 1/2 x का इसका क्या होता है मेरे बच्चों, 1/2 यानी 1 है तो उसका x हो जाता है ना, प्लस c, और इधर क्या आ जाएगा, cos 2x का क्या हो जाएगा, cos का क्या होता है, साइन होता है, और 2x का क्या हो जाएगा फिर, है ना, नीचे आ जाएगा, यानी 2 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इधर साइन 2x अपॉन 2 तो है ही, डॉट में 2 और आ जाएगा, और प्लस c, ठीक है मेरे बच्चों। 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, और ये c डैश ले लो इसको, क्योंकि अगर इधर c ले लिया तो ये c डैश हो जाएगा, और फिर मेरे बच्चों इधर क्या जाएगा, 1/2 x प्लस साइन 2x अपॉन 4 प्लस, है ना, c, और प्लस c डैश को एक अलग कांस्टेंट दे दो, है ना, कांस्टेंट, है ना,
बी दे दो, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट सी प्लस सी डैश इफ, है ना, दिस इज अ कांस्टेंट, है ना। तो हमारे पास में इधर क्या आ जाएगी वैल्यू 1/2 एक्स प्लस साइन 2x/4 प्लस बी, बी है ना, ये क्या गया, बी इज ए कांस्टेंट, इधर लिख देना कांस्टेंट, दिस इज अवर कांस्टेंट। यहां तक आ गया, इजी है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट है फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। यानी आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, ठीक है। अब इधर देखो, आंशिक भिन्न द्वारा जो समाकलन है इसमें है ना, ए सिंपल सा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि जैसे कि पी एक्स और क्यू एक्स, पी एक्स क्या है हमारा, एक पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है एक तरह से, और क्यू एक्स भी क्या है हमारा, एक बहुपद है यानी पॉलिनोमियल है ना, एक इक्वेशन है ना। अब हमें ये देखना होता है मेरे बच्चों सबसे पहले तो कि ये इधर है ना, वेयर तो क्यू एक्स जो है मेरे बच्चों वो क्या है, जीरो नहीं, क्या है, जीरो नहीं होता है, ये जो इक्वेशन है जीरो नहीं होती। अब हमें ये देखना होता है मेरे बच्चों इसमें कि सबसे पहले तो क्यू का इसमें है ना डिवीजन हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी ये पी क्यू यदि बड़ी है, क्या है, पी एक्स, यानी इफ इस ये देखना होता है पी एक्स जो है मेरा पॉलिनोमियल जो है ना, वो वैल्यू क्या है, क्यू एक्स से यदि बड़ी है यानी ग्रेटर देन है ना मेरे बच्चों, तो इसका ना प्रॉपर जो होता है ना वो फ्रैक्शन है ना, ये अगर इस तरह है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है ना, फ्रैक्शन में इसका डिवीजन हो सकता है और कुछ वैल्यू आ सकती है, तो हमें इधर क्या करना होता है, इसका फ्रैक्शन करना होता है पहले, है ना, क्यू एक्स ऐसे, और ये मान लीजिए टी एक्स कुछ वैल्यू आई प्लस, और फिर जो मेरी बची हुई वैल्यू है ना, वो इधर वैल्यू हो जाती है, यानी सपोज हो गया पी एक्स और ये क्यू क्यू एक्स जो भी था, जो बची हुई वैल्यू होगी है ना, ये जो होगा पी डैश बोल लो इसको, पी डैश और ये क्यू डैश है ना, एक जो बची हुई वैल्यू होगी है ना, वो क्या होगा मेरा एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, यानी पूर्णतः है ना एक तरह से, है ना। अब इसका इसमें डिवीजन नहीं जा सकता, यानी एक तरह से ये फ्रैक्शन होगा, है ना, यानी भिन्न होगी एक तरह से। तो अब इधर देखो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे सपोज है ना, एक एग्जांपल है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, और एक क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इधर देखो एक्स स्क्वायर में कोई वैल्यू है उसमें एक कम हो रहा है इधर, और इधर एक ज्यादा है, तो हम इससे इसका डिवाइड कर सकते हैं तो कुछ वैल्यू आएगी, है ना, तो कुछ भी आए वो वैल्यू है ना, चाहे वैल्यू कुछ भी आए है ना, तो और फिर इसके बाद में जो बचेगा हमारा, यदि इसमें डिवाइड किया है इसको है ना, तो अब जो भी बचेगा है ना वो वैल्यू क्या होगी, ये टी एक्स का एक तरह से फंक्शन होगी, और बाकी जो बची हुई वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। इस फ्रैक्शन का हम क्या करते हैं, इंटीग्रल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इंटीग्रल निकालते हैं, और फिर इसका भी एक तरह से है ना अलग से एक इंटीग्रल निकलता है, क्या निकलता है अलग से, यानी दो इंटीग्रल हो जाते हैं, तो ये और एक ये, है ना मेरे बच्चों, तो अलग अलग है ना, तो ये हो जाएगा जैसे कि ये f1 प्लस f2 करके निकालते थे ना इंटीग्रल, है ना, तो ये वो वाले फंक्शन से हम इस तरह निकाल सकते हैं, लेकिन अब ये जो है इस तरह की यदि कोई फॉर्म है हमारे पास में इंटीग्रल की है ना, वो पॉलिनोमियल फंक्शन में है, कैसे, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल कैसे निकलेगा वो हम इधर बात करेंगे, है ना। आगे यहाँ तक ये हमें देख लेना है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना मेरे बच्चों, इधर से ऊपर वाली वैल्यू से वो क्या होनी चाहिए, हमेशा लेस होनी चाहिए, क्लियर है ना, ये अगर ये ग्रेटर देन हो गई है ना, क्लियर, तो इसका डिवीजन हो जाएगा, है ना, और डिवीजन हो जाएगा तो डिवीजन से हमारे पास में ये वैल्यू आएगी, है ना, अगर ये लेस है हो गई है ना, इससे लेस है ना, तो इस तरह होगा, अगर लेस नहीं है ना, तो डायरेक्ट जो होता है वो इधर है ना,
बी इस तरह यानी पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, है ना। ये मेरा कैसा हो जाएगा, एक फ्रैक्शन वाला हो जाएगा, है ना, यानी फ्रैक्शन वाले मेथड। इसके भी मेथड है ना, वो भी हम करेंगे, है ना। तो अगर ये ऐसे है, क्लियर, फ्रैक्शन अगर ये बड़ा है ना। अब इधर है क्या है, वेयर जो है हमारे पास में क्यू जो है वो तो है ही, क्यू एक्स जो है मेरे बच्चों क्या है, वो 0 नहीं है। और इधर जो है मेरे बच्चों क्या है, पी एक्स जो है वो क्या है, क्यू एक्स से क्या है, छोटा है, क्या है, क्यू एक्स से छोटा है। तो अब इसके जो मेथड होंगे कैसे कैसे बनेंगे वो हम इसको बाद में करेंगे, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। जहां तक आ गया, अगर ऐसे डिवाइड हो जाता है तो हम इस तरह कर लेंगे, यानी पहले इसको डिवीजन करेंगे इसका, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा मेरे बच्चों, है ना, वो प्लस वो जो बचा हुआ है वो करके फिर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल की फॉर्म में हम करेंगे, क्लियर। अब वो कैसे है, वो इधर देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। तो अब वो ये बी वाला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कैसा था हमारा, पी एक्स और क्यू एक्स, है ना। इसका ये फ्रैक्शन है, यानी भिन्न वाले हैं ना, समाकलन करने हैं, जहां पे क्या है, वेयर क्यू एक्स जो है वो हमारे क्या है, 0 नहीं है, और पी एक्स जो है वो क्या है, लेस देन है, ऐसी कंडीशन है। तो फर्स्ट ये था, है ना, यानी पी डैश एक्स था ना हमारा, क्यू डैश एक्स था इधर, है ना, हमारा जो बचा हुआ था, है ना, उसका हम कर रहे हैं। तो ये क्यू डैश 0 नहीं है, और पी डैश और क्यू डैश, है ना, ये है। तो अब इधर देखो हमारे पास भी क्या है, फर्स्ट ये हो जाएगा पी एक्स प्लस हमारे पास में एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, इस तरह का कोई है ना। अगर इंटीग्रेशन कराने के लिए बोल रहा है, हमारे पास में ये फंक्शन है ना, ऐसे पॉलिनोमियल इक्वेशन में है। तो अब इसका क्या हो जाता है मेरे बच्चों, सिंपल सा है, ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी करके हम निकाल सकते हैं। अब इधर क्या है, इधर देखो, इधर एलसीएम ले लेंगे, इधर आ जाएगा ये, इधर ये आ जाएगा, है ना। तो ये और ये आपस में इक्वल है, हट जाएंगे। तो इसके जो x का जो कोफिशिएंट है, यानी ये p इक्वल टू किसके हो जाएगा, है ना, इधर देखो a और ये आ जाएगा b, यानी इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे, है ना। जो x के साथ में जो होगा, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देख लो, ये आ रहा है a x माइनस बी आ जाएगा, और इधर आ जाएगा प्लस b x माइनस a आ जाएगा मेरे बच्चों, है ना। अब इधर देखो, इधर माइनस हो या प्लस हो, अगर प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा, अगर इधर माइनस है तो इधर माइनस, है ना। अगर ये भी ध्यान रखना, जैसे माइनस है तो माइनस में इस तरह, है ना, फ्रैक्शन कर देंगे हम। अगर प्लस है तो इधर प्लस प्लस, यानी इधर अगर प्लस लगाना है तो प्लस, और इधर प्लस हो जाएगा, ऐसे। तो अब इधर देखो, इधर क्या आ रहा है, ए प्लस बी क्या हो गया, एक्स हो गया, एक्स हो गया, ठीक है मेरे बच्चों, है ना, कॉमन हो गया। फिर इधर देखो, ए बी आएगा, ए बी आएगा, ये माइनस में बी ए आएगा, ठीक है ना। अब इधर देखो, ये जो चीज है ये इससे हट जाएगी, तो हमारे पास में क्या आएगा था, पी एक्स प्लस क्यू आएगा, पी एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा, है ना, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ये आ जाएगा। अब देखो एक्स जो है ये रहा, यानी a प्लस बी क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, यानी a प्लस बी क्या हो जाएगा, p हो जाएगा मेरे बच्चों, है ना। और ये देखो, ये माइनस ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, यानी माइनस ए बी, है ना, और माइनस बी ए क्या हो जाएगा, q आ जाएगा मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा, q आ जाएगा, है ना। तो अभी तो देखो, इससे a और b की जो वैल्यू होंगी हमारी, a की वैल्यू आएगी कुछ,
है ना, और ऐसे बी की वैल्यू आएगी कुछ, क्या आएगी, ए और बी की वैल्यू आएगी। ए और बी की जो वैल्यू आएंगे मेरे बच्चों, हम इधर पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, इधर पुट कर देंगे, और फिर क्या कर लेंगे, इसका इंटीग्रल कर लेंगे ऐसे dx के रेस्पेक्ट में, बस आगे मेरे बच्चों, है ना। और फिर वही, है ना, सब्स्टिट्यूशन वाली यानी प्रतिस्थापन वाली विधि हम इधर यूज कर सकते हैं। आगे यहाँ तक इजी था, है ना। ये मैंने एक कर रहा हूं, अब सारे के सारे है ना इसी तरह है ना करेंगे हम। तो ये फर्स्ट कर लिया, और ऐसे ही और भी होते हैं। सेकंड है, जैसे कि मान लीजिए पी एक्स प्लस क्यू है, एक्स माइनस ए का ये था स्क्वायर, इधर ध्यान रखना है स्क्वायर आया है ना। तो इसको कैसे करेंगे, ए एक्स माइनस ए, है ना, और प्लस बी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर करते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर करते हैं मेरे बच्चों, यहां तक आ गया। अब एलसीएम लेंगे, तो देखो क्या करेंगे, ये तो आ जाएगा कॉमन, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है सॉरी, ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके, बस इतना सा चेंज होगा, बाकी इसके नीचे तो है ही ये, है ना। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो ए एक्स हो जाएगा, है ना, ए के साथ में कोफिशिएंट ये हो जाएगा इसका, और फिर क्या आएगा, माइनस ए, है ना, कैपिटल ए ये आएगा, है ना, स्मॉल ए, फिर प्लस बी आ जाएगा, तो वो किसके साथ में आ जाएगा, इसके साथ में आ जाएगा, तो इससे बी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, दो इक्वेशन बनेंगी, तो ये हो गया, है ना। फिर नेक्स्ट ए अपॉन एक्स माइनस ए हो जाएगा ये मेरे बच्चों, ये हो जाएगा बी अपॉन एक्स माइनस बी हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा सी अपॉन एक्स माइनस सी हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। अगर इस तरह की इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए, तो ये जैसे अपन दो थे अभी, तो ए, है ना, और बी लिए थे, तीन आ गए, तो ए बी सी तीन, है ना, ऐसे थ्री ले लेते हैं, और ऐसे फोर होंगे ये नीचे, तो हम फोर ले लेंगे, फाइव जितने होंगे हम उतने ले लेंगे ऐसे, है ना। और इंटीग्रल का वही मैंने अभी बताया, इसमें इंटीग्रल dx, इधर इंटीग्रल, और वो सब्स्टिट्यूशन वाला, है ना, लॉ फॉलो कर लेंगे। यहाँ तक आ गया थर्ड, इसको रब कर दो। नेक्स्ट फोर्थ है, इधर देखो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स आर अपन हो गया एक्स माइनस ए एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर, है ना। स्क्वायर वाला केस पता चल गया होगा, है ना, एक सिंगल रखते हैं फिर उसका स्क्वायर वाला भी और रखते हैं, तो हमारे पास इधर क्या आएगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर रख देते हैं, इजी है ना, बहुत इजी है ना। और फिर वही इधर देखो कैल्शियम ले लेंगे ये और ये, है ना, तो इधर तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, इधर x माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमें ये बनाना है ना, और इधर क्या आ जाएगा, x माइनस बी भी रहेगा, और x माइनस ए और आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, सिर्फ x माइनस ए आ जाएगा, फिर वही जो कॉफिशिएंट है, जैसे ये एक्स स्क्वायर के साथ में जो है वो, और इसके साथ में, है ना, वो, यानी ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी और सी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, फाइंड आउट हो जाएंगी, हो जाएगा मेरे बच्चों, है ना, क्लियर। और फिर फिफ्थ है मेरे बच्चों, फिफ्थ है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है,
है ना। तो इसका हो जाता है मेरे बच्चों a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इधर x माइनस ए है और इस तरह कुछ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, क्लियर। तो हमारे पास में क्या होता है, ये तो एज इट इज रह जाता है इधर, है ना, और ऊपर दो इक्वेशन आ जाती हैं बी एक्स प्लस सी। क्या आ जाती है, बी एक्स प्लस सी। जैसे हम अलग अलग कर रहे थे ना, लेकिन इसमें बी एक्स प्लस सी यानी एक साथ आएगा इसके, है ना। ये इस, है ना, ये इसके लिए इंटीग्रेशन है ना, पार्शियल फ्रैक्शन है यानी आंशिक भिन्न का, है ना, समाकलन था ये हमारे मेथड है ये, है ना, क्लियर। इंटीग्रेशन करने के फिर इसके बाद में हो गया। फिर नेक्स्ट है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना, क्लियर था यहाँ तक। आ गया हमारा फिफ्थ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी हमारे पास में दो फंक्शन है एफ एक्स वन और एफ एक्स टू, है ना। तो क्या है टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, है ना, यानी खंडस, है ना, समाकलन। यानी कैसे है, इधर देखो, मान लीजिए f1 x मेरा एक फंक्शन है, दूसरा f2 x मेरा फंक्शन है, और ये dx है। यानी दो फंक्शन है x की, जैसे e की पावर x साइन x हो गया, है ना, जैसे e की पावर x डॉट साइन x हो गया। ये इसका फंक्शन हो गया f1, ये हो गया, और f2 क्या हो गया, ये हो गया, है ना, या फिर f1 ये हो गया, f2 ये हो गया, है ना। तो अब इधर क्या करेंगे हम मेरे बच्चों, इसका यानी एक इंटीग्रेशन का इनका, यानी इसको u और v की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इनको कैसे लिखते हैं, ऐसे, यानी u v dx, ऐसे, यानी u हो गया fx को रिप्रेजेंट कर रहा है, f2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, v को कर रहा है रिप्रेजेंट। तो मेरे बच्चों इसका जो इंटीग्रल होता है ना, सिंपल सा, है ना, इधर देख लो क्या होता है, पहले इसको छोड़ा और यानी u को छोड़ा dv x माइनस इंटीग्रेशन du अपॉन dx, फिर इंटीग्रेशन v dx। यानी पहले u को छोड़ा, v का इंटीग्रेशन किया, है ना, फिर माइनस, फिर u का क्या किया, डिफरेंशिएट किया, है ना, और फिर क्या करा, v का इंटीग्रेशन किया, है ना, और फिर इंटीग्रेशन के बाद में जो भी बचा उसका, है ना, फिर टोटल इंटीग्रेशन, टोटल का क्या किया, ऐसे इंटीग्रेशन किया, इधर dx आ जाएगा, इधर डॉट में dx, ठीक है, आ गया तक। यानी हमारे पास में क्या आएगा, u और v का है, पहले क्या किया, u को छोड़ा, v का इंटीग्रेशन किया, माइनस, है ना, u का डिफरेंशिएट किया, है ना, और v का इंटीग्रेशन किया x के रेस्पेक्ट में, फिर ये जो रिजल्ट आया इस पूरे का क्या किया हमने, इंटीग्रेशन किया dx के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यानी इसको लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं, इसी के फॉर्म में, सेम है। तो क्या हो जाएगा हमारे पे, देखो ये u है तो f1 को एज इट इज छोड़ दिया, और इंटीग्रेशन f2 x dx इंटीग्रेशन कर दिया, फिर माइनस इंटीग्रेशन, है ना, फिर इसका डिफरेंशिएशन f1 x और dx के रेस्पेक्ट में, ठीक है मेरे बच्चों, फिर इंटीग्रेशन, फिर किसका है हमारा v ये है, तो f2 का इंटीग्रेशन,
एक्स के रेस्पेक्ट में और टोटल का फिर इंटीग्रेशन। ठीक है मेरे बच्चों, ये होता है इंटीग्रेशन बाय हार्ट, है ना। इसका एक लॉ होता है मेरे बच्चों, है ना, इंटीग्रेशन का, आइलेट, है ना मेरे बच्चों। इधर एक है ना लॉ होता है u और v के इंटीग्रल में कि हम इधर u और v क्या माने, है ना। तो हमारा इंटीग्रल तो ये हो गया, है ना। लेकिन अब इधर u और v का जो होता है, इसका एक लॉ होता है आइलेट, I-L-A-T-E, आइलेट। आइलेट में u को जो कंसीडर करना है ना, यानी u की कंसीडर के लिए सबसे पहले हम, हमारे पास कोई भी फंक्शन है ना, fx1 दे रखा है, fx है ना 2 वाला दे रखा है ना, ये है ना। तो अब इसमें से u और v जो है, मैं सबसे पहले कौन सा सेलेक्ट करूं, है ना, कि वो मेरा u हो, कि मैं उसको u मानूं, है ना, और ये मेरा v हो। तो उसके लिए होता है, अगर इस इक्वेशन में, है ना, इन इक्वेशन में अगर पहले कोई इनवर्स आ जाए, क्या आ जाए, इनवर्स, इनवर्स आ जाए मेरे बच्चों, जैसे कि tan इनवर्स, है ना, sec इनवर्स, cos इनवर्स, यानी इनवर्स वैल्यू आ जाए, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे मेरे बच्चों, u जो होगा वो क्या आ जाएगा, इनवर्स वाली वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, यानी cos tan जैसे जो भी है ना, क्या cos इनवर्स, है ना, sin इनवर्स, है ना, tan इनवर्स, इस तरह की। और L के लिए क्या होगा, है ना, जो log वाले होंगे, क्या होंगे, log आ जाए या in आ जाए, है ना, ये तो क्लियर। और A जो होगा मेरा बच्चों, है ना, ये है अर्थमेटिक, यानी कि जैसे कि हमारे पास में x आ जाए, है ना, x स्क्वायर आ जाए, है ना, x की पावर वाली जो आ जाए, है ना, 2x आ जाए, यानी हम वो लेंगे, है ना, जैसे x आ जाए, x स्क्वायर आ जाए, 2x आ जाए, है ना, वो लेंगे। क्लियर। t जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री यानी साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, ये वाले ऐसे साइन थीटा, है ना, या साइन एक्स कॉस एक्स, थीटा की जगह अपन एक्स लेते हैं ना, साइन एक्स कॉस एक्स, इस तरह, है ना। और e है मेरा बच्चों एक्सपोनेंशियल, यानी e जो होगा मेरा क्या है, एक्सपोनेंशियल, यानी e की पावर x आ जाए, e की पावर 2x आ जाए, है ना, या फिर e की पावर nx कुछ भी आ जाए। तो ये आइलेट से हम इसे u से हम, है ना, यानी u जो हमें सेलेक्ट करना है इस इक्वेशन में, है ना, जो भी इस क्रम के ऑर्डर में आएगा हम उसे पहले लेते हैं। अगर i पहले आ रहा है यानी इनवर्स आ रहा है तो हम उसे u मान लेंगे, एल आ रहा है, ये दोनों का दे रखा है मिक्सअप, है ना, तो हम एल वाला ले लेंगे, है ना, और ये अर्थमेटिक और ट्रिग्नोमेट्री वाला है तो पहले ये ले लेंगे यू, और ट्रिग्नोमेट्री, है ना, वी ले लेंगे। और ऐसे इन दोनों में है तो हम पहले क्या ले लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को ले लेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, ये इसका एक लॉ होता है। तब इसके बाद में नेक्स्ट है, इसको मैं मिटा रहा हूं, है ना, है ना। अब है इंटीग्रल ऑफ टाइप्स, है ना। नेक्स्ट है हमारा 6th इंटीग्रल ऑफ टाइप्स। सपोज हमारे पास में इंटीग्रल क्या है, इस तरह है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है मेरे बच्चों। अगर इस तरह के इंटीग्रल आते हैं या फिर और डी एक्स अंडर रूट में ले लो, इसी चीज को क्या ले लो, अंडर रूट में ले लो, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का यदि कोई इंटीग्रल आता है मेरे बच्चों तो इसका बहुत इजी होता है तरीका, है ना। इसमें क्या होता है मेरे बच्चों, ये जो चीज होती है ना नीचे वाली, है ना, इसको कैसे लेते हैं, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको कैसे कर लिया जाता है, इधर से a कॉमन ले लेते हैं, है ना मेरे बच्चों। फिर क्या हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस बी अपॉन ए हो जाएगा, और प्लस सी अपॉन ए हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा, है ना। और अब इसको क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह इसको बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अब इधर देखो, इस चीज को कैसे बना सकते हैं हम, इजी है।
भाई ये है हमारे पास में क्या होता है, इधर देखो x प्लस a का जो होता है होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2a x प्लस a स्क्वायर, ये होता है मेरे बच्चों, होता ही नहीं होता तो, है ना। अब इधर देखो मुझे इसको इधर क्या लेना है, 2, है ना, मतलब इस तरह बनाना है कि ये जो मेरा एक कॉम्बिनेशन कैसा हो जाए, x प्लस a या फिर है ना x माइनस a का एक कॉम्बिनेशन बन जाए। तो मैं क्या कर लूं, इधर देखो, इधर a तो मेरा कॉमन है, x प्लस b अपॉन a का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, सपोज मेरे बच्चे क्या कर दिया, इस तरह कर दिया, x प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर कर दिया मेरे बच्चे। तो क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस, है ना, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस बी अपॉन ए एक्स और 2 और आएगा, आएगा, है ना, 2ab होता है ना, और फिर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा मेरे बच्चे, आएगा यहाँ तक। अब इधर देखो मेरे पास में ये जो चीज है ना, इसमें एक चीज क्या एक्स्ट्रा आ रही है, यानी ये 2 यानी 1b a x एक्स्ट्रा आ रही है, और क्या आ रही है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है। तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, एक और चीज करनी पड़ेगी ऐसी कि ये जो चीज है मेरे बच्चे, है ना, कि ये जो x वाला है ना कॉम्बिनेशन पूरी तरह हट जाए, क्या आ जाए, पूरी तरह हट जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं इधर ऐसा कुछ लाऊं कि मेरे पास में वो वैल्यू हट जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इधर देखो ये ले लिया, क्या ले लिया मैंने, मान लीजिए इधर 2 ले लिया, क्या ले लिया, 2 ले लिया, है ना। तो अब इधर देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर फिर 2 ए बी, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, इधर नीचे वाले 2 से ये 2 का कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 ले लिया था ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी बी एक्स ए आ गया, यानी इसके अंदर ये आ गया। अब क्या बच रहा है, इधर 2 है तो इधर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, आ जाएगा 4। तो मैं क्या लूंगा, x प्लस बी अपॉन 2a लूंगा मेरे बच्चों, और क्या बच रहा है मेरे पास में, एक्स्ट्रा ये बच रहा है, ये बच रहा था, है ना मेरे बच्चे। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये आएगा, इस तरह आएगा, इसमें एक्स स्क्वायर है ना, ये रहा, बी अपॉन ए एक्स है, ये रहा, है ना, ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई बी स्क्वायर 4a। तो मैं क्या करूंगा इधर मेरे बच्चे, माइनस बी स्क्वायर 4a स्क्वायर और प्लस सी ए कर दूंगा मेरे बच्चे, ये ठीक है। तो इसको हटा दो चाहे तो अब, है ना, यानी ये एक इक्वेशन बन जाएगी मेरी, यानी इसको हम टी ले लेंगे फिर, है ना, टी स्क्वायर माइनस समथिंग, है ना, तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करना वैसे तो टफ था, है ना, वैसे सॉल्व नहीं होगा ये, है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इस तरह स्क्वायर टर्म्स में इनको हम बना लेते हैं, ऐसा बनाते हैं कि ये या तो प्लस हो या फिर माइनस हो, लेकिन ये जो हो केवल एक टर्म के रूप में हो जाए, जैसे x माइनस ए या x माइनस, है ना, x प्लस ए, है ना, जो भी हो, कि दूसरा जो x है ना ये वाला, है ना, ये इस इक्वेशन के अंदर ही आ जाए, किस इक्वेशन के अंदर आ जाए, इस इक्वेशन के आ जाए, या तो 2 लगाना पड़े इधर या फिर कुछ भी लगाना पड़े, ऐसा हम सेट करते हैं कि x प्लस वो वैल्यू, है ना, ये हो जाए, है ना, और फिर बाकी जो ये वाली वैल्यू स्क्वायर में जो आएगी ये वाली वैल्यू, वो हम क्या कर देते हैं, इधर माइनस कर देते हैं, बाकी हमारे पास में एज इट इज हो जाता है। तो अब हम इससे इस वैल्यू के अगेंस्ट में हम ये वैल्यू रख के इधर इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट करें, वही हमारे पास में वो इसी के अंदर है ना, टाइप्स ऑफ वन में उसको ए बोल लेना, अब ये बी हो जाएगा सपोज, है ना। तो हमारे पास में अब इंटीग्रल है, इधर देखो इंटीग्रल पी एक्स प्लस क्यू जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ऐसे ही इधर है ना, ये वाला पी एक्स प्लस क्यू, है ना, इंटीग्रल आ जाए, या तो ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए डी एक्स, है ना, इस तरह का आ जाए मेरे बच्चों।
उधर तो क्या था हमारे पास में, सिर्फ इधर dx अपॉन ये था, तो हमने कर लिया था वो, है ना, x माइनस ए का होल स्क्वायर या फिर x प्लस ए का होल स्क्वायर बना लिया था। लेकिन अब बच्चों इधर ऐसा नहीं होगा, इधर इधर क्या होगा मेरे बच्चों, है ना, हम क्या करते हैं, ये जो होता है ये यानी पी एक्स प्लस क्यू जो होगा मेरे बच्चों, इधर होता है ए, और इस चीज का क्या हो जाता है मेरे बच्चों, डिफरेंशिएट हो जाता है एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इधर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, बी हो जाएगा। क्या आ जाएगा, इसको, है ना, हटाने के लिए, इस पूरी इक्वेशन को हटाने के लिए ये जो इक्वेशन है इसके इक्वल में हम ले लेते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी, है ना, इधर से, है ना, ये इसका डिफरेंशिएट होगा तो x के कोफिशिएंट के साथ में जो भी वैल्यू होगी वो, है ना, जो भी बनेगी वो आ जाएगी। और इधर सिंपल q के साथ में जो विदाउट x वाली जो होगी, है ना, वो वैल्यू जो इक्वेशन बनेगी वो इसके साथ आ जाएगी। तो हमारे पास में a और b की जो होंगी वैल्यूज के क्या आ जाएंगे, है ना, सॉल्यूशन आ जाएंगे a और b के, और a और b की वैल्यू हम पुट करके फिर हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, है ना मेरे बच्चे। यहाँ तक आ गया बच्चों, क्लियर। इधर देखो सिंपल सा था, इसका क्या करेंगे, तो इसका तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चों, इधर देखो 2x स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा 2ax, इसका करेंगे तो प्लस b, c का करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस b, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। अब इधर 2a स्मॉल और कैपिटल A, है ना, ये मिलके क्या आ जाएगा, p के इक्वल हो जाएगा, और q जो हो जाएगा वो a मल्टीप्लाई b स्मॉल और प्लस कैपिटल B क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। फिर इनसे a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में, है ना, हम इधर वैल्यू पुट करेंगे और हमारा इधर इंटीग्रल इसके नीचे, है ना, ये पुट करके हम इंटीग्रल निकाल लेंगे, ठीक है, हो जाएगा। इसके नीचे ये आ जाएगा और उसके नीचे ये आ जाएगा, और फिर इसके नीचे फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी और इंटीग्रल हो जाएगा, यानी कैसे पी एक्स प्लस क्यू, है ना, ये क्यू अपॉन में ये वाली वैल्यू है और इंटीग्रल, यानी ये वैल्यू इधर आ जाएगी, है ना, और डी एक्स, और ऐसे ही ये इंटीग्रल और ये वाली वैल्यू, है ना, इधर, और ये वाली वैल्यू इधर, और ये dx और ये dx, अभी इंटीग्रल हो जाएगा, है ना, यानी ये वाली वैल्यू जो है ब्रैकेट में ये इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, है ना। जैसे इसको fx फंक्शन बोल दो तो ये fx और ये fx और ये fx, अब इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये वाला 1 वही वाला हो गया, है ना। कैसे करेंगे इसको, है ना, fx, ये इस वाले को अभी बताया पिछली वाले में, वही x माइनस ए का होल स्क्वायर या x प्लस ए का होल स्क्वायर करके, है ना, जो कॉम्बिनेशन होगा उस कॉम्बिनेशन के रूप में हो जाएगा, और ये हो ही जाएगा, है ना। यानी इस चीज को हम लेंगे, है ना, इस चीज को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, तो उसका डिफरेंशिएट करके ये और ये हो जाए तो 1/t वाला आ जाएगा ये, है ना, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्लियर। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, है ना। अब है नेक्स्ट, अब है 6, अब है 7, अब है लिमिट वाले, है ना, लिमिट यानी इंटीग्रल में लिमिट होगी, लिमिट वाले इंटीग्रल, यानी कैसे, सिंपल सा है मेरे बच्चे, देखो मान लीजिए a है, ये b है, ये f x, ये d x है ना। हम यदि इंटीग्रल करते थे तो मेरे बच्चों क्या आता था, सिंपल सा आता था f x प्लस c आता था, क्या आता था, इसका इंटीग्रल करते थे तो कैपिटल F x प्लस c आता था। अब यदि इंटीग्रल कर रहे हैं, ऐसे लिमिट लगाते हैं ना मेरे बच्चे, तो क्या हो जाता है, सिर्फ यानी ऐसे लिमिट लग जाती है, कैसे, a और ये b मेरे बच्चों, है ना। तो अब लिमिट लगने के बाद में इधर देखो अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट होती है मेरे बच्चे, यानी ऊपरी परिसीमा और निम्न परिसीमा, है ना। तो हमारे पास में ये इधर क्या जाता है f, है ना, x वाले x की जो टर्म होगी उसमें हम क्या कर देते हैं, b कर देते हैं, इधर माइनस f a कर देते हैं मेरे बच्चों, है ना।
एफ बी माइनस एफ, एक्स की जगह क्या पुट कर देते हैं, जो भी फंक्शन होता है हमारे उसके एक्स की जगह क्या पुट कर देते हैं, बी पुट कर देते हैं और फिर माइनस लगा देते हैं, फिर एफ में जो भी फंक्शन एक्स का है उसमें क्या पुट कर देते हैं, ए पुट कर देते हैं और माइनस कर देते हैं। क्लियर, इसमें ये लिमिट वाला आ जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल जैसे इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना, ये 1 से 2 दे दिया मेरे बच्चों, क्या दे दिया, 1 से 2 दे दी लिमिट, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है। तो फॉर एग्जांपल में हमारे पास में इसका इंटीग्रल करेंगे तो मेरे बच्चे क्या आएगा, एक्स की पावर क्यू अपॉन 3 प्लस सी, कांस्टेंट आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पे लिमिट लगा दूंगा ऐसे 2 और 1, क्या लगा दूंगा 2 और 1। अब x की जगह क्या है 2 पुट करना है मुझे, कितना करना है 2, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 2 की पावर 3 अपॉन 3 है ना, फिर माइनस 1 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस है ना, और देखो ये इसमें रखा तो c माइनस सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो c माइनस सी तो क्या था कांस्टेंट था, तो ये क्या हो गया हट गया, तो हमारे पास में क्या आ रहा है 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 यानी 8 अपॉन 3 माइनस 1 की पावर 3 यानी 1 अपॉन 3। ये इसका क्या हो गया रिजल्ट हो गया मेरे बच्चों, और इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं, 8 में इसका डिवाइड कर दो और 1 में इसका डिवाइड कर दो और जो वैल्यू आ रही है ना वो लिख के, जो डेसिमल में होगा वो डेसिमल में। ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल हो गया है ना, इसको मिटा रहा हूं मैं।